ना जी अभी जी इतनी जी। सारी चीजें हमारे गोल्स हैं, प्री प्लानिंग हमने की है, बट उसके लिए हमारे पास एनर्जी कहाँ से आएगी, हमारे पास टाइम कैसे आएगा, तो हम वो देखते हैं अभी हम लोग कैसे मैनेज करेंगे अपना टाइम एंड एनर्जी। तो देखो अभी हमने इतने सारे गोल्स जो बनाए थे ना यहाँ पर, ये प्री प्लानिंग करके, और ये जो गोल्स हमारे थे ये वाले, देखो ये सारे हमारे गोल्स बने थे और हमने प्री प्लानिंग की थी। अभी इनमें है ना, अगर आपको बराबर टाइम नहीं पता रहेगा ना कि कब किसको क्या टाइम देना है, तो फिर यू विल नॉट बी एबल टू डू इट। ठीक है, तो हमको एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा। आप सब अपने पेपर पे लिखें ये बात, वैसे तो मैंने एक्शन प्लानर में भी दिया है, बट आप फिर भी अभी लिखेंगे शेड्यूल, मेक योर डेली शेड्यूल, ये कब उठोगे, कब क्या करोगे, उस तरह से। फिर डेली टास्क होते हैं, अच्छा रोज वो स्टैंडर्ड चीजें तो आप करते हो, जैसे नमाज पढ़ना है, कुरान पढ़ना है, बट और कैसे, अगर ऑफिस का काम है, कॉलेज का काम है, आप वो सारी चीजें आप करोगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे एवरेज टाइम, जैसे अगर सारा काम करके दिन में आप देखो कितना टाइम आपको बचता है। जैसे ऑन एन एवरेज लोगों को 3 घंटे बचते हैं, यू नो स्टूडेंट्स एंड वर्किंग पीपल को 3 घंटे मिल पाते हैं। वो 3 घंटों को आप 29 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ऑलमोस्ट 87 आवर्स इन अ मंथ मिलते हैं। आप वो 87 आवर्स को किस तरह से इस्तेमाल करोगे, 1 घंटा कुरान के लिए, 1 घंटा हिफ्ज के लिए, या 1 घंटा आप अपने अदकार के लिए, यू नो, और समथिंग दैट यू वांट टू डू। फिर मैं आपको बताऊंगी स्मार्ट गोल्स कैसे सेट करते हैं, और ये सारी वही चीजें, अलॉट टाइम कैसे करना है मिडिल ऑफ द रमजान के लिए, अभी हम लोग क्या करेंगे, और टाइम वेस्टर्स भी बता दो। तो अभी हम लोग क्विकली यहाँ आ जाते हैं इस पे, टाइम एंड एनर्जी पे, और इसकी माइंड मैपिंग शुरू करते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हमने बताया कि आपका डेली, आप अपना डेली शेड्यूल बनाओगे। डेली शेड्यूल में आप करोगे अपने टास्क, और टास्क में आ जाएंगी आपकी नमाज, स्कूल, कॉलेज, वर्क, ये हो गया। आपकी स्लीप हो गई, फिर आपका वर्क हो गया, नहीं, हाँ स्लीप हो गई, आपका कुरान, सलाह, फिर अदकार, ये सारी चीजें आपकी डेली इसमें आती हैं। तो फिर ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो। फिर एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालना है, रोज 30 मिनट एक्सरसाइज करते करते आप कुछ सुन लें, फिर रेस्ट। ऑब्वियसली आप इतना थक जाओगे तो फिर ये सारी चीजें हो गई। अभी इसमें से आपको निकालना है, ऑन एन एवरेज आपको 3 घंटे मिलेंगे, 3 आवर्स मिलेंगे, वो 3 घंटे की प्लानिंग करना आप। ठीक है, ये हो गया, हमने डेली शेड्यूल का कर दिया। ये कैलकुलेट, मैं लिख देती हूँ, कैलकुलेट टाइम। आप जब तक कैलकुलेट नहीं करोगे ना, आपको सी यू कांट मैनेज समथिंग दैट यू कांट मेजर। समझ में आप वो चीज को मैनेज ही नहीं कर सकते जिसकी गिनती आपके हाथ में नहीं है, जिसको आपको पता नहीं नापते कैसे, तोलते कैसे। तो अपने वक्त को जब तक आप नापोगे नहीं, उसको आप, उसके ऊपर आप, यू कांट कॉन्कर योर टाइम, जस्ट अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, अभी आ जाते हैं हम मिडिल ऑफ द रमजान को पहले कंप्लीट करते हैं। मिडिल ऑफ द रमजान में क्या होता है पता है, अक्सर पीपल गो लो, थक जाते हैं। स्टार्टिंग में ना हाई एनर्जी रहती है, और उसके बाद फिर है ना वो लोग लो हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सब कुछ उन्होंने 10 दिन में कर दिया रहता है, अभी फिर हिम्मत ही नहीं है कुछ करने की। तो ये वाली सिचुएशन के लिए क्या करना है, आपको अपना जो शेड्यूल है ना, वो शेड्यूल को फॉलो करना है। जस्ट शेड्यूल को अच्छे से फॉलो करो, प्लान वेल योर प्लान वेल। इसके लिए हम इतनी सारी बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपने अपनी प्लानिंग सही से नहीं करी ना, तो आप बीच में जाके थक जाओगे, या फिर आपकी एनर्जी लो हो जाएगी। तो यू नीड टू बी कंसिस्टेंट, मतलब एकदम कंसिस्टेंसी चलते रहो, और उसको सोच समझ कर फॉलो करो। अभी मैं बताती हूँ वो कैसे करना है विद स्मार्ट गोल्स। आपको स्मार्ट गोल्स पता है क्या होते हैं? किसी को? स्पेसिफिक, मेजरेबल, आई थिंक। जी बिल्कुल। तो मैं आपको बता दूं कि उसको कैसे करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे आपको कुरान में है फॉर एग्जांपल 800 पेजेस की एक कुरान है फॉर एग्जांपल। ठीक है, नहीं आई थिंक 800 पेजेस तो नहीं होते, मे बी 500 पेजेस की कुरान। ठीक है, विथ मीनिंग। अभी आपको वो पढ़ने के लिए आप उसको क्या करोगे, आपके पास कितने दिन है, यू हैव 29 to 30 days ये पढ़ने के लिए। अभी आप पर डे उसको कितने कितने पेजेस करोगे, पर डे में डिवाइड करोगे। ठीक है, अभी ये देखो इसको स्पेसिफिक कैसे कर दिया हमने, मैं आपको बताती हूँ इसको स्पेसिफिक हमने कैसे किया। पहले मैं इसको है ना SMART, ये हो गया स्मार्ट। अभी मैं बताती हूँ आपको, एस में हमने स्पेसिफिक, कौन सी कुरान पढ़ रहे हो आप, स्पेसिफिक विच बुक, एंड नंबर ऑफ पेजेस, ये हमने डिसाइड कर लिया। ठीक है, ये स्पेसिफिक हो गया। अभी मेजरेबल मतलब नंबर ऑफ पेजेस, एक्चुअली हाँ ये यहाँ पे आएगा, नंबर ऑफ पेजेस एंड डेज, नंबर ऑफ डेज
एंड पेजेस हमने यहाँ पे इसको सेट कर लिया, तो ये मेजरेबल हो गया कि हाँ हम इतना कर सकते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे कि ये पॉसिबल है क्या, अचीवेबल, इज इट अचीवेबल, इसको अचीव कैसे करोगे आप, यस एक महीने में आप कर सकते हो, तो फिर खाली देखना। जैसे अगर मैं आपको बोलूंगी आपको 10 जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर किसी ने बोला आपको 10 तफसीर पढ़नी है रमजान में, 10 तफसीर, इज इट पॉसिबल, आपको लगता है आप 10 तफसीर पढ़ सकते हैं एक रमजान में? नो नो। जी नहीं, बट अगर मैं आपको बोलूंगी कि एक तफसीर और एक बार कुरान को मीनिंग के साथ पढ़ना है, तो दिस इज वेरी अचीवेबल। तो यू नीड टू डिसाइड कि मेरे से हो क्या सकता है, मैं कर क्या सकती हूँ, या मेरे से मेरी कुव्वत में क्या है, उस हिसाब से आप अचीवेबल को डिसाइड करेंगे। हो गया अचीवेबल। अभी ये है रियलिस्टिक। रियलिस्टिक वो होता है कि अच्छा जैसे ये जो 10 तफसीर वाली जो बात की थी वो अनरियलिस्टिक था, कि मतलब यार ये तो मतलब ऐसी बातें है ना, एकदम बेतुकी बात लग रही थी वो, बट एक कुरान कंप्लीट करना बहुत नॉर्मल है, बहुत रियलिस्टिक है। तो जो चीजें आपको रियलिस्टिक लगे ना, जैसे अगर आप रोज 3-3 पेज पढ़ते, सॉरी रोज आप 15-15 पेज पढ़ते हो, तो फिर शायद आप 500 पेजेस की कुरान दिन में 2 बार अगर पढ़ोगे तो खत्म हो सकती है। लाइक यू जस्ट हैव टू डिसाइड, बट यू हैव टू डिसाइड बेस्ड ऑन व्हाट इज रियलिस्टिक फॉर यू, कि आपके लिए क्या पॉसिबल है, उस हिसाब से आप प्लान करोगे, ठीक है। एंड फाइनली टाइम बाउंड। टाइम बाउंड मतलब हाँ 30 दिन में हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल दिया, ठीक है। ये स्मार्ट गोल्स का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है। अब इन सारी चीजों के लिए आप क्या करोगे, आप अलॉट टाइम करोगे, हर चीज को उसका उसका टाइम दोगे। रमजान में टाइम वेस्टर्स क्या होता है? जी जी, जो हर वक्त टाइम सोशल को वेस्ट मीडिया। करते रहते हैं वो अपनी मतलब फजूलियात के अंदर, और ऐसी मतलब लाइक मोबाइल यूज कर लिया और दिस एंड दैट। और कोई एग्जाम्पल देंगे, चैट में दें प्लीज। गेम्स गेम्स में टाइम प्रोक्रास्टिनेट करने वाले। सॉरी, प्रोक्रास्टिनेट करने वाले। आसिफ सर सोशल ये मीडिया। टाइम वेस्टर्स हैं। मैं आपको बताऊं और कुछ चीजें जो हैं, एप्स होती हैं स्लीपिंग में और फिर मेहमान होते हैं। स्लीपिंग भी बहुत ज्यादा होता है रमजान में। अरे जो जी मच्छा स्लीप भी बच्चों को टाइम वेस्टर प्रॉब्लम है। ना तो दांत जब दिए तक साहब आप मच्छर बहुत है। इफ्तारी में बहुत ज्यादा इस्तेमाल भी टाइम वेस्टेड में ही आता है। सच अ बिग वेस्ट ऑफ टाइम। मतलब देखो, रमजान इज द मंथ ऑफ तकवा, मतलब हमको और कम होना चाहिए, बट रमजान में औरतें सबसे ज्यादा किचन में टाइम स्पेंड करती हैं। टीवी तो अस्तगफिरुल्लाह देखना ही नहीं चाहिए, बट हाँ टीवी है, आप अपनी टीवी का ख्याल रखें। अगर आप देखते हैं तो फिर कॉल्स लोगों से देखो रमजान में आपको है ना अनअवेलेबल हो जाना है। मैं बोलूंगी अभी से सबको इन्फॉर्म कर दो, यार मैं रमजान में अवेलेबल नहीं हूँ, यार मैं रमजान में अवेलेबल नहीं हूँ, मैं रमजान में मैं बहुत बिजी हूँ, मैं तो मिलूंगी नहीं, मैं तो मिलूंगी नहीं। आप ऐसा बोलते रहोगे ना, लोग ऑटोमेटिकली आपसे थोड़े दूर हो जाएंगे, इतना नहीं खींचेंगे आपको। फोन बंद रख दिया करो। टीवी टीवी तो मैं बोलूंगी यार प्लीज घर से ही निकाल दो पॉसिबल हो तो, अनलेस यू आर वाचिंग दीन एंड लेक्चर्स एंड स्टफ, तो वो ठीक है। बट टीवी मतलब वहां जाते हैं ना अपन, बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है टीवी पे, ठीक है। ये आपको मैंने बता दी टाइम वेस्टर्स। और मेहमान बहुत बड़ा टाइम वेस्टर्स है। कहाँ गए मेहमान? मेहमान सोशलाइजिंग। आप रमजान में इफ्तार पार्टीज ना करें जितना हो सके, क्योंकि इफ्तार पार्टीज इज अगेन अ बिग वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है। ये चीजें हो गई। अभी आपको मैं बताती हूँ, ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कवर हो गया। अभी हम क्विकली एनर्जी मैनेजमेंट पे आते हैं, अभी ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, बट मैं आपको है ना क्विकली बता देती हूँ कि एनर्जी को कैसे आप मैनेज करते हो इन रमजान। ये हो गया। अभी हम नीचे आते हैं एनर्जी। तो देखो एनर्जी जो होती है ना बेसिकली, आपके दिन में है ना 2-3 ऐसे औकात आते हैं जब है ना आप बहुत हाई एनर्जी में रहते हैं। आपको पता है राइट, एवरीबडी नोज दिस इज नॉट समथिंग दैट मैं बना रही हूँ, आपको सब पता है कि जैसे सुबह के टाइम अगर आप उठते हो हाई एनर्जी होती है, दोपहर के टाइम पे थोड़ा सा स्लीपी स्लीपी फील होता है, फिर रात में वापस सडनली कहीं से एनर्जी आ जाती है। तो आपको देखना है कि आपके हाई एनर्जी जो टाइम्स है ना, हाई एनर्जी टाइम टाइप नहीं हो रहा है, हाई एनर्जी टाइम, जैसे अगर वो मॉर्निंग है या फिर आफ्टर इफ्तार है या फिर बिफोर बेड है, आपको वो टाइम पता करना है। और अपने डिफिकल्ट काम है ना, जो भी डिफिकल्ट काम है जैसे पढ़ाई करनी है या ऑफिस का काम करना है, गेट डिफिकल्ट वर्क डन इन दिस टाइम।
ठीक है, क्योंकि ये इसमें आपका सबसे ज्यादा काम निकल जाएगा। ठीक है, ये आपको हैवी वर्क कुछ टाइम पे करना है अभी। और एक और एंड सम अदर वे दैट यू कैन सेव योर एनर्जी इज विथ naps, but your nap should be below 60 minutes। उससे ज्यादा आपकी नैप नहीं होनी चाहिए, 60 मिनट्स की ही नैप होनी चाहिए, या फिर 20 मिनट्स इज ऑप्टिमम। पावर नैप लेते हो क्योंकि क़ैलुल्लाह इज सुन्ना ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हो गया अभी। और जो नैप से क्या होगा, आप क्विकली रिचार्ज हो जाओगे और आपके अंदर बहुत सारी एनर्जी आ जाती है टू कंटिन्यू विथ योर डे। जैसे स्कूल गए, कॉलेज गए, ऑफिस से आए, एक छोटा सा नैप ले लिया 15-20 मिनट का या 1 घंटे का, लाइक वर्स्ट केस सिनेरियो, तो यू कैन you'll start feeling good. Cold showers will really help you build immunity. कोल्ड शावर्स या ठंडा पानी नहाना, ओके, जिनके पास शावर्स नहीं है उनके लिए। इम्यूनिटी हो गई, फिर हो गया आपकी एनर्जी, आपको है ना ये ब्लड फ्लो हाई कर देता है। देन देयर इज खाना, आप खाना है ना स्लोली चबाओ, स्लो च्यूइंग, तो इससे ना खाना धीरे धीरे फिर रिलीज होता है बॉडी में, तो इससे आपको धीरे धीरे एनर्जी आती है। अस्सलाम वालेकुम। So you need to know when not to do multitasking, okay? तो ये हो जाएगा। और काम जैसे पढ़ाई करते करते टाइम आप मल्टीपल चीजें ना करें, क्योंकि आपके जहन में कुछ जाएगा नहीं सही से। कुरान पढ़ते टाइम यू नीड टू मेक नोट्स, ठीक है, इस बात का भी ख्याल रखें आप। तो मल्टीटास्किंग आप करिए यार, बी फ्लेक्सिबल, कि इतना स्ट्रिक्ट शेड्यूल भी नहीं बनाओ कि यू स्टार्ट फीलिंग बैड कि ये नहीं कर पाई, वो नहीं कर पाई, राइट? तो यू जस्ट नीड टू बी कि ठीक है कि किसी दिन ऊपर नीचे हो गया, इट्स ओके, बट मैनेज कैसे करूं मैं? ऊपर नीचे होता है, जस्ट मैनेज थिंग्स। तो अगर आज नहीं हुआ तो कल कैसे मैनेज कर लूं, कल कौन सी चीज मैं कम कर सकती हूँ, स्टफ लाइक दैट। सो यू जस्ट नीड टू बी केयरफुल ऑफ। अभी बुक रिकमेंडेशंस में ना ये अब्दुल रहीम अब्दुल अजीज की बुक्स हैं जो मैं आपको रिकमेंड करूंगी आपका रमजान अच्छा बेहतरीन बनाने के लिए। द बेस्ट बुक्स दैट आर देयर इज इह्या उलूमुद्दीन, आप ये जरूर पढ़ें, इससे आपके ओवरऑल हर चीज में अफेक्ट होएगा। अगर उसका शॉर्ट वर्जन आप देख रहे हो तो तस्किया बाय मौलाना वहीदुद्दीन खान, इनर डायमेंशन ऑफ प्रेयर इमाम गजाली की भी है, फिर और एक भी हजरत की, वो भी पढ़ सकते हो आप। सीरा बुक्स जो है मार्टिन लिंक्स की है, सलाबी की है, मुबारकपुरी आई फाइंड इट लिटिल टफ, बट व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू। आई एम करंटली रीडिंग लिंक्स। फिर हिस्नुल मुस्लिम जरूर उसकी छोटी सी बुक लेकर आ जाए। अभी मैं आपको बताती हूँ, जैसे अंडरस्टैंड अल कुरान मैंने आपको ना साइट पर जाके बताया था, आप ये साइट पे जाएंगे understandalquran.com और वहां पर जाएंगे कोर्स 1 विद सलाह, आपको उर्दू और इंग्लिश में इनकी बुक्स मिल जाएंगी, जो बुक्स मैंने आपको बताई थी, राइट? कहाँ पे थी वो, एक सेकंड मैं बता दूं आपको। ऐसी बुक्स आएंगी, ये उर्दू में भी आएंगी, इंग्लिश में भी आएंगी, ये जरूर पढ़ें अपनी नमाज को इम्प्रूव करने के लिए। दिस विल बेनिफिट यू अ लॉट। मतलब आई कांट टेल यू, वो जिस तरह से इन्होंने जिस तरह से ये किया है ना, वो इतना बेहतरीन तरीके से बताया गया। आप ये बुक्स भी पढ़ सकते हो और इनके लेक्चर्स भी हैं, तो आप लेक्चर्स भी सुन सकते हो, ठीक है? ये हो गया। एंड फिर यहाँ पे देखो, ऐसी वाली कुरान आप लेकर आओ, ये जो दिख रही है ना आपको, ये उर्दू वालों के लिए मेरे को यही बेस्ट एग्जाम्पल मिला, तो मैंने यही डाल दिया है। वर्ड बाय वर्ड, हर एक वर्ड का जो मायना है, ऐसी कुरान पढ़ना आप स्टार्ट करें। तो अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम। मैम, ये जो उर्दू में हो गया और जो हिंदी रीडर्स हैं उनके लिए ऐसी बुक्स नहीं मिलती हैं? जी, उनके लिए भी सोल्यूशन है आगे, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सबके बारे में सोची हूँ थोड़ा बहुत, बट मैं यहाँ पे ना मोस्टली उर्दू और इंग्लिश के लिए एड्रेस कर रही थी, बट हिंदी भी हम आते हैं। और देखो, अगर आप लोग ये कहीं से मैनेज कर सकते हो ना, ये वाली कुरान कैरिया बिस्तारी की, ये मलेशियन कुरान है और ये इतनी बेहतरीन कुरान है। दिस इज द बेस्ट कुरान दैट आई हैव एवर रेड इन माय लाइफ। तो इसके अंदर ये जैसे फोटो में जो चीजें हैं ना, ये इतना बेहतरीन तरीके से है। अगर पॉसिबल है तो आप ये वाली कुरान मंगाएं फॉर इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश रीडिंग पीपल। ये वाली कुरान है, ऐसी दिखती है, ये जरूर लेकर आए, ठीक है? ये हो गया कुरान के बारे में। अभी ये देखो, ये YouTube के कुछ रिकमेंडेशंस हैं जो मैंने आपको बताया कि किस तरह से करना है। यहाँ पर आप जाएंगे YouTube पे और अपनी प्लेलिस्ट बनाएंगे। जैसे ना, मेरे को रिवर्स स्टोरीज देख के मेरा ईमान ताजा होता है, तो मैंने उनकी एक लिस्ट बनाई है। फिर यहाँ पर मैंने सीरा की पूरी एक लिस्ट बनाई, तो ये सारी चीजें आप डाउनलोड करके रख ले तो आपके लिए आसानी होगी। जैसे अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये मेरे पूरे प्लेलिस्ट हैं, तो ऐसी प्लेलिस्ट बनाकर आप रखें, जिससे आपको है ना बहुत आसानी होगी कि मुझे जाकर यही देखना है, आप इंटरनेट पे टाइम वेस्ट नहीं करोगे।
आपको बता दिया कि किस तरह से प्लेलिस्ट बनानी है, आप ये बना के रख लें, डाउनलोड भी करके रख लें, YouTube टू MP3 ये होता है या फिर MP4 भी होता है, वैसे करके रख लें, ठीक है। अभी मस्ट हैव एप्स, मैंने कुछ एप्स यहाँ पर जमा किए हैं जो बहुत फायदेमंद होते हैं, जैसे अल कुरान है, हिस्नुल मुस्लिम है, कुरान रिफ्लेक्ट, आप जरूर ये डाउनलोड करें। डिजिटल डिटॉक्स ने मेरी जिंदगी बदल दी है, बिकॉज इट हैज टॉट मी हाउ टू लिव विदाउट माई फोन। नूरानी कायदा उन लोगों के लिए जिनका मखरज और तजवीद आपको सही करनी है, तो प्लीज ये ऐप लेकर आए। एंड नोट टेकिंग के लिए नोशन या कीप है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स लेके आपको सब बता रही हूँ मैं, आप देख लें एक बार। आप ये देखिए, ये इसका वर्ड बाय वर्ड जिस तरह से है, और जो हिंदी स्पीकिंग लोग बात कर रहे थे, ये वाला कुरान जब आप डाउनलोड करेंगे, इसमें आपको हिंदी के भी ऑप्शन आएंगे वर्ड टू वर्ड। ये हिस्नुल मुस्लिम, ये वाली हिस्नुल मुस्लिम लेनी है, ये बेस्ट है। फिर ये डिजिटल डिटॉक्स का पेज ऐसा दिखता है, और ये मेरा फोल्डर है जिसमें मेरे सारे कुछ फेवरेट एप्स हैं, जैसे आप देख सकते हैं कुरान रिफ्लेक्ट है, किबला है, बय्यिना है, डिजिटल डिटॉक्स, ये सारे मेरे फेवरेट ऐप्स हैं जो मैंने यहाँ पे डाले। आप सबको चाहिए तो इसके लिंक्स भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, आप प्लीज इनको डाउनलोड कर लें, ओके। ये सारे एंड्रॉइड के हैं, बट एप्पल पे भी अवेलेबल है, सारे फ्री हैं एंड एड फ्री हैं, ओके, फ्री एंड एड फ्री, ठीक है। एंड फाइनली कमिंग टू द कम्युनिटी दावा, देखो बहुत आसान होता है रमजान में दावा देना, एक्चुअली just be the best version of you, right? आप बस अच्छे हो जाओ, मतलब you just smile a lot, be kind a lot, आजिज हो जाओ, माफ कर दो, घर में लोगों की मदद करो। This is how you give dawa, by your best manners and your characters, right? Make a list of things that bring a smile to your family फेस। आपके मम्मी के चेहरे पे स्माइल किस बात से आती है, आपकी बहनों के, आपके भाइयों को किस चीज से खुशी होती है, उसकी लिस्ट बनाएं। जब तक आप लिस्ट नहीं बनाओगे ना, तब तक आपको पता नहीं चलेगा यार ये करना चाहिए। दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू डू इज हलका। घर के अंदर हलकास करें आप, घर में, कम्युनिटी में, क्या है, स्टडी सर्कल्स बनाएं, और जो भी छोटा मोटा आप पढ़ते हो ना, डिस्कस करें, सिखाएं। About, you can teach about say Quran और lectures, और कोई भी एक स्टोरी हो गई कुरान की या कहीं से भी अच्छी अल्लाह की मर्सी के ऊपर। दावा इज जस्ट दिस, एंड आई वुड नॉट वांट यू गाइस टू डू समथिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड लाइक से स्ट्रीट दावा और समथिंग। अपने घर में ही तुम अच्छा बिहेव करोगे तो फिर दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है। ये हो गया। नाउ फाइनली दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड इंशाल्लाह इसके बाद हम सेशन रैप अप कर देंगे। आपको कैसे पता चलेगा कि आपका रमजान कबूल हुआ था या नहीं हुआ था? So the best way to know if your Ramadan was accepted is कि रमजान खत्म होने के बाद आप देखो कि आपकी लाइफ बदली है या नहीं। तो that's why it is very important that you make a list of all the things that you are doing right now, and रमजान होने के बाद उसको टैली करो आप। मैं ये भी लिख देती हूँ आपको, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, राइट, एक्सेप्टेड। तो इसमें मेक लिस्ट ऑफ बिफोर रमजान हाउ यू वर, एंड उसके बाद टैली आफ्टर रमजान, ठीक है। बस ये दो चीजें करनी है, आपको पता चल जाएगा कि कितना डिफरेंस आया है और आपका रमजान कबूल हुआ या नहीं। ये कुछ चीजें आप ध्यान में रखोगे तो शायद आपका रमजान अच्छा हो जाए, कि अल्लाह से आप माफी मांगते रहो और कभी वो गुनाह वापस ना करो। अब ये इस बात की फिक्र में रहो कि शायद आपका नेक अमल कबूल हुआ हो या ना हुआ हो। रमजान के बाद आपको अच्छे काम करने में आसानी हो रही है तो मतलब आपका रमजान कबूल हो गया। अपनी नेकियों को हमेशा कमतर समझे और उनसे धोखा ना खाए। जब आपको अल्लाह की इबादत करने और अच्छे काम करने में मजा आने लगे और अल्लाह की नाफरमानी करने से नफरत होने लगे, तो समझें कि अल्लाह आपसे राजी है। और अल्लाह से उम्मीद लगाना, ज्यादा दुआएं करना, आपके लिए अल्लाह के रास्ते पे चलना आसान हो जाए ना, तो समझना अल्लाह आपसे राजी है। आपको वो लोग अच्छे लगने लगे जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, आपको अल्लाह के करीब लेके जाएं, तो समझना अल्लाह आपसे राजी है। अगर हद से ज्यादा आप इस्तगफार कर रहे हो तो समझना अल्लाह आपसे राजी है। और अपनी दुआओं को है ना आप अपनी नेकियों को कंसिस्टेंट मतलब रेगुलरली बराबर आप कर पा रहे हो, रोज कर पा रहे हो या हर हफ्ते कर पा रहे हो, बट एक रेगुलरिटी है आपके कामों में, फ्रीक्वेंसी मेंटेन हो रही है, तो वो अल्लाह आपसे इंशाल्लाह राजी है। ये कुछ साइंस है जिससे आपको पता चले कि आपका रमजान कबूल हुआ है या नहीं। एंड अभी Mary, ये someone else have started.
ये एक्शन प्लान है। ये एक्शन प्लान मैंने आपको पूरा यहाँ पर दे दिया है। मैं आपको बता दूं, ये रमदान प्लानर के एक्शन प्लान में आप जाओगे तो सब चीजों के ऊपर टिक मार्क्स के साथ आपको मिल गया है कि कब क्या करना है, कैसे करना है, जो भी हमने डिस्कस किया था, तो आपको ये भी मिल जाएगा। ठीक है, और ये सारी चीजें बस क्विकली हमने जैसे सलाह कवर की, कुरान, अज़कार, दुआएं, डिटॉक्स कैसे करने का, गोल्स कैसे बनाने का, मटेरियल्स एंड रिसोर्सेज कहाँ से लाने का, कैसे रखने का, अपनी हेल्थ का ख्याल कैसे रखने का, घर वालों का और फैमिली का, घर के लिए क्या करना है, ये सारी चीजें थी। एंड फाइनली जज़ाकुमुल्लाहु खैर, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजें और प्लीज प्लीज मेरे हक में दुआएं करें। एंड दैट्स इट गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह।